इस पूरी घटना को अंजाम देने का मकसद था, प्लानिंग थी, प्री प्लान था सब कुछ, और उस प्लानिंग के तहत इस पूरे जो बहराइच की हिंसा है उसको अंजाम दिया गया है कि इस तरीके के गाने बजेंगे, इस तरीके से उकसाएंगे तो रिएक्शन आएगा तो राजनीतिक रोटियां सिकेंगी। जब हिंदू धर्म के लोग अपने ही माता के जो भजन जो यात्रा निकलती है उसमें इस तरीके के गाने बजाते हैं, तो सोचिए वो कितने सनातन धर्म को फॉलो करने वाले होंगे, कितने धार्मिक लोग वहां पर होंगे। ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को भड़काने के लिए डीजे लगाकर बजाई गई थी, ये दिखाने के लिए कि हमारा पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम डीजे पे ऐसे गाने लगाकर आप लोगों को उकसा रहे हैं। तो मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है। मुस्लिम समुदाय वो है जो शुरू से, जब आज़ादी के बाद से हम मिलकर साथ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई हमने साथ लड़ी है। इस आज़ादी की लड़ाई में किसी का अगर योगदान नहीं था तो वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं था। और मेन स्ट्रीम मीडिया को टीआरपी चाहिए, वो मसाला दिखाती है जो जनता देखना चाहती है, जो नरेंद्र मोदी की समर्थक देखना चाहते हैं, जो बीजेपी आईटी सेल शेयर करेगा, तो वो मुद्दे दिखाती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। और सिर्फ क्या दिखाएगी कि सिर्फ दो पक्षों में भिड़ंत हुई, उसने इसकी आंख नोच ली, उसने उसके कान नोच लिए। वो ये नहीं दिखाते कि किस बात पर भिड़ंत हुई, क्या है पूरा मामला। आने से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया एक ख्याली पुलाव बना लेती है। जैसे इनके 2000 के नोट में चिप था, वैसे इनकी सारी मोस्टली न्यूज़ फेक न्यूज़ होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूँ आपके साथ नलिनी। बहराइच हिंसा मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जो मुख्य वजह अभी तक खुलकर सामने आई है वो अभी भी वही है। जी हाँ, डीजे पे जिस प्रकार से अभद्र और भड़काऊ गाने बजाए गए और जिस तरीके से हरे झंडे को टारगेट कर फाड़ कर नीचे फेंका गया, इसी को अभी तक मुख्य वजह बताया जा रहा है। आज इसी विशेष मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए, मेरे साथ इस पूरे अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता तनु जुड़ चुकी हैं। तनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि दो वजहें अभी तक सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रही हैं। पहला, डीजे पे जिस प्रकार से भड़काऊ गाने बजे, और दूसरा, जिस प्रकार से हरे झंडे को टारगेट किया गया। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, मुख्य वजह बेशक निकल करके ये दो सामने आ रही हो, लेकिन इसके पीछे बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी ये चाहती है कि इस बार जो चुनावों में उनको हार देखने को मिली है, उस चुनावों की हार को वो कैसे जस्टिफाई करें। वो जनता के बीच जो है दंगे भड़काना चाहती है। बीजेपी के विधायक खुद ये बात कह रहे हैं कि उनके जो पार्टी के कई नेता हैं वो इस चीज़ में शामिल हैं। और मैं तो कहना चाहती हूँ, बीजेपी जो कि कहती थी कि गुंडा राज खत्म कर देंगे, आज उनके राज में इस तरीके के उपद्रव कैसे हो सकते हैं? क्या जो योगी सरकार है, जो बुलडोजर चला देती है मुसलमानों के घर पर, एक विशेष समुदाय के खिलाफ खड़ी हो जाती है, क्या वो ये जो दंगे हैं उनको रोक नहीं सकती थी? रोक सकती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जब भी कोई धार्मिक कार्य हो, हिंदुओं के धार्मिक कार्य में विघ्न डालना चाहती है, क्योंकि उन्हें सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इन हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं है कि हमारे हर पवित्र जो नवरात्र का पावन महीना चलता है, उस पवित्र जो पूजा है उसमें भी विघ्न डालने का काम ये लोग कर लेते हैं। और मैं तो कहती हूँ ये बीजेपी की साजिश है, क्योंकि अगर साजिश नहीं होती तो उनकी पार्टी के खुद के विधायक ये बयान नहीं देते कि वो सब शामिल है इन चीज़ों में। और मैं आपको बता देती हूँ, हरे झंडे को क्या टारगेट करेंगे? ये सारे जो लड़के हैं वो फिट किए होते हैं। और जब एक रिपोर्टर ने, एक न्यूज़ चैनल ने स्टिंग किया था, तो दो लोग उनको मिले थे। उन दोनों लोगों ने ये बात बोली कि हम तो सारे लोग लेकर आए थे जो पूरा का पूरा बहराइच को जो है पूरा आगजनी कर देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक गया क्योंकि कुछ लोग पीछे हट गए। तो ये जो बड़ी साजिश बैठ करके यूपी में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो मैं पूछती हूँ योगी सरकार कब तक चुप रहेगी? सीएम तो योगी जी है ना, योगी जी को एक्शन लेना चाहिए। और हमारे होम मिनिस्टर जी से तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेट्स मुझे लगता नहीं उनके अंडर है, वो सिर्फ नाम के होम मिनिस्टर हैं, इस्तीफा वो देंगे नहीं। और योगी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि गुंडा राज खत्म हो जाएगा, हम तो योगी जी को सपोर्ट कर रहे थे कि योगी जी कुर्सी पर बैठ गए हैं, अब हिंदुओं का भला होगा, सनातन धर्म के सारे जो त्यौहार हैं वो अच्छे से मनेंगे। लेकिन ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ताकि हिंदू मुस्लिम होता रहे, ताकि धर्म के नाम पर लोग लड़ते रहे, ताकि ये जो पूरा माहौल क्रिएट हो रहा है देश के अंदर धर्म के नाम पर, वो बरकरार रहे, वो कभी ख़त्म ना हो। आप कह रही हैं कि धर्म के नाम पर ये जो माहौल है बरकरार रहे। हिंदू पक्ष भी जो है वो आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि हमारे ही धार्मिक जब यात्राएं निकलती हैं तो आखिर क्यों पत्थरबाजी होती है? सवाल वही है कि मुहर्रम के जुलूस में क्यों नहीं पत्थरबाजी होती है? इस प्रकार की बातें लगातार सामने कही जा रही हैं। देखिए, जो बीजेपी है ना, वो मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहती है। वो चाहती है कि एक विशेष धर्म जो है वो टारगेट पे आए। इसलिए वो जब भी हमारे पवित्र महीना चल रहा होता है नवरात्र का, या कोई भी पूजा हो रही होती है, उसमें पत्थरबाजी करा देती है, उसमें आगजनी करा देती है, उसमें लोगों को भड़काकर जो नरेंद्र मोदी खुद मंच से ये बोल सकते हैं, मंगलसूत्र मंदिर मस्जिद की बात कर सकते हैं, जो उनके नेता ये बोल सकते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाएंगे, तो आप सोचिए कि वो पीछे से क्या कर सकते हैं। तो जो लोग फिट किए जाते हैं, सिर्फ वही लोग
उन चीज़ों में शामिल होते हैं वही लोग बयान देते हैं और बीजेपी इन नाम पर वोट लेती है। तो ये जो पूरी साजिश बहराइच के अंदर हुई है, ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी का एजेंडा है और वो बदनाम करना चाहते हैं इस देश के तमाम मुसलमानों को। और मैं तो कहती हूँ कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति आपके पवित्र पूजा में इस तरीके की चीज़ें करा सकता है तो सोचिए वो आपके लिए कहाँ तक सही है। और अगर वो आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आपकी पूजा में आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, आगजनी नहीं रोक सकते, अगर विशेष धर्म ऐसा करता है तो मोदी जी को रोकना चाहिए, योगी जी को रोकना चाहिए, होम मिनिस्टर को रोकना चाहिए, लेकिन नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि ये साजिश है और ये बीजेपी की ही साजिश है। नन्नू, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि बीजेपी की साजिश है और बीजेपी के ही एक विधायक ने बयान दिया था, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उनका बयान जो है वो पलट गया। उन्होंने कहा कि इस दंगे से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जबकि जो घटना हुई, जिस प्रकार से उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, उनके बेटे को गोली लगती लगती बची, अब वो अपने बयान से पलट गया। मैं सुरेश्वर सिंह की बात कर रही हूँ। जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब प्रेशर आता है ना ऊपर से तो बयान भी बदल जाते हैं और बीजेपी के नेताओं के भी बयान ऐसी हैं, प्रेशर आया होगा पीछे से तो इन्होंने बयान बदल दिए, पर उन्होंने पहले क्यों कहा? वो अपनी पार्टी के नेताओं पर क्यों आरोप लगाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जब बयान बदल दिए जाते हैं तो आप सोचिए, बयान तो कोई भी बदलता है, डर है, परिवार का भी डर रहता है लोगों को और कई डर रहते हैं, तो डर के मारे जो बयान बदल दिए हैं वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि जब रिपोर्टर्स ने स्टिंग किया था, स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो आप सोचिए वो व्यक्ति जो गली पे खड़ा है, पुलिस को वो नहीं मिल पा रहा, इस देश की पुलिस जो है, इस राज्य की जो पुलिस है उनको नहीं मिल पा रहा वो, लेकिन एक जब रिपोर्टर स्टिंग करता है, उससे सवाल पूछता है तो वो कहता है कि मैं पूरा आग लगा देता, वो तो कुछ लोग पीछे हट गए थे। तो आप सोचिए कि पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का सीएम क्या कर रहा है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप जाके किसी के घर में संतावना दे आते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। आपको जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा अपने राज्य के अंदर, जो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फेल है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी सरकार वो दिखाना चाह रही है जनता को जो वो खुद कर रही है, लेकिन जो चीज़ें एक्चुअल में हो रही है वहाँ पर, जो लोग हिंदू लोग मारे जा रहे हैं या हिंदू लोगों के साथ गलत हो रहा है, वो उस पर जाके ये लोग दो आंसू बहा के आ जाते हैं। योगी जी और जो होम मिनिस्टर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब दो आंसू बहा देते हैं, दो ट्वीट पोस्ट कर देते हैं, लेकिन वहाँ के जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम तो हिंदुओं की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे क्योंकि जो मुसलमानों पर आरोप लगाए जाते हैं, मैं तो कहती हूँ हिंदुओं को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मुसलमान तो समझ रहा है कि उनके नाम पर कैसे दंगे भड़काए जा रहे हैं कुछ लोगों को पैसे देकर। तो धर्म से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जब देश में कोई विपदा आती है, जब कोई आपदा आती है, तो वो धर्म देखकर नहीं आती। ये जो आगजनी होगी, सारे घर जलेंगे, इसमें धर्म देखकर घर नहीं जलेंगे। तो लोगों को समझने की जरूरत है कि विशेष धर्म को टारगेट कर दोनों धर्मों को आपस में लड़ा रहे हैं, जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ सिर्फ हिंदुओं को हो रही है, क्योंकि मारे सिर्फ उनके बच्चे जा रहे हैं, जिसके नाम पर राजनीति हो रही है, जिसके नाम पर जो है दंगे भड़क रहे हैं। बार बार गोपाल मिश्रा का नाम लिया जा रहा है कि गोपाल मिश्रा मारे गए, गोपाल मिश्रा मारे गए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बढ़ चढ़ के चलाया कि उसको गोली लगने से पहले उसके नाखून खींच लिए गए, आंखों में कील गोपी गई, तमाम तरीके के दावे किए गए। लेकिन प्रशासन और डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि मौत जो है सिर्फ गोली लगने से हुई। लेकिन जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ एक मीडिया संस्थान के द्वारा, तो किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे स्टिंग ऑपरेशन को नहीं दिखाई, यानी कि सच्चाई जो थी वो लोगों तक नहीं पहुंचाई। उसमें दोनों आरोपी साफ तौर पर तनु ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2 घंटे की बात हुई थी पुलिस वालों से, लेकिन बीच में दरोगा ने गद्दारी कर दी, लाठीचार्ज कर दिया, वरना हम आगजनी कर देते, जैसा कि आपने भी अभी हमारे दर्शकों को बताया। तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्या मुद्दों से भटक रही है? क्या लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचा पा रही है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दों से नहीं भटक रही, क्योंकि जो मुद्दे चलते हैं वो टीआरपी देते हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया को टीआरपी चाहिए। वो मसाला दिखाती है जो जनता देखना चाहती है, जो नरेंद्र मोदी की समर्थक देखना चाहते हैं, जो बीजेपी आईटी सेल शेयर करेगा, तो वो मुद्दे दिखाती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। और सिर्फ क्या दिखाएगी कि सिर्फ 2 पक्षों में भिड़ंत हुई, उसने इसकी आंख नोच ली, उसने उसके कान नोच लिए। वो ये नहीं दिखाते कि किस बात पर भिड़ंत हुई, क्या है पूरा मामला। आने से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया एक ख्याली पुलाव बना लेती है। जैसे इनके 2000 के नोट में चिप था, वैसे इनकी सारी मोस्टली न्यूज़ फेक न्यूज़ होती है। तो आप ये सोचिए कि ये जो बीजेपी वाले हैं और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये बीजेपी आईटी सेल के बंदे, आप ये कह लीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया को बीजेपी आईटी सेल के बंदे कह लीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बैठते हैं और जो भी बीजेपी आईटी सेल से वीडियो आती है उसको पोस्ट करते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं उस तरीके से करते हैं, और इनके पास अच्छा खासा फंड भी आता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल नहीं करता आज बीजेपी के नेताओं पर कि बयान कैसे बदल दिए गए, बयान
बयान क्यों बदले गए, इसके पीछे स्ट्रिंग ऑपरेशन कीजिए। क्यों आगजनी हुई, क्यों जो है लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस मेंटेन नहीं कर पाई। इस्तीफा ले लीजिए आप योगी जी का, आप इस्तीफा ले लीजिए कि इतने लोग मर रहे हैं, इतनी जगह आगजनी हो रही है, तो कहाँ है पुलिस, कहाँ है पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्टर को एक नॉर्मल सवाल पूछने से जब वो व्यक्ति बता सकता है तो क्या पुलिस को नहीं बता सकता था? क्योंकि पुलिस ने ध्यान ही नहीं दिया, पुलिस ने कोशिश ही नहीं की। तो जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन रखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इस देश का होम मिनिस्टर हो, चाहे इस देश का सीएम हो, राज्य का सीएम हो, उन सबसे इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जो ये बिल्कुल फेल है बीजेपी की गवर्नमेंट उसे मेंटेन। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि हमारे सत्ता में आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है सुधर गया। यूपी में तो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया जाता है, कहते हैं गुंडे माफियाओं की खैर नहीं होगी। गुंडे माफियाओं की ना एक विशेष धन की खैर नहीं है और योगी जी के राज में, और उन विशेष धन को टारगेट करने से आप उनको और उकसा रहे हैं। जो चीज़ वो नहीं कर रहे हैं आप उनको उकसा के वो चीज़ करने को मजबूर कर रहे हैं। अभी जो बहराइच में हिंसा हुई उसके बाद आप देखिए कि कुछ 495 मस्जिद इन्होंने बताई है कि वो गैर कानूनी है। तो आप सोचिए कि मस्जिद को तोड़ने की साजिश थी या फिर पूरी आगजनी करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जांच होनी चाहिए ताकि मुसलमानों को अफेक्ट हो वहाँ पर, क्योंकि सर बहुत बड़ा झटका लगा योगी जी की। तो योगी जी एक्शन में है, तो क्या साजिश है इसके पीछे कुछ कह नहीं सकते, जांच का विषय है। क्योंकि आगजनी के बाद सीधा मुद्दा ये आ जाना कि 495 मस्जिद जो है वो गैर कानूनी है, तो आप मस्जिद ढूंढने निकले हैं या आरोपी को ढूंढने निकले हैं या वजह ढूंढने निकले हैं? तो ये सरकार को समझने की जरूरत है, ये पुलिस को समझने की जरूरत है कि आखिर वो फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं। हिंसा का भी आपने जिक्र किया और आपने कहा कि मस्जिदों को जो है चिन्हित किया गया। ऐसे ही बहराइच में हिंसा के ठीक बाद जो है आरोपियों के घर चिन्हित किए गए और उन पर नोटिस चस्पा किया और बुलडोजर की कार्यवाही का हवाला दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगा दी है, लेकिन बार बार जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो यूपी में बुलडोजर बाबा बड़ा सुनने को मिलता है। तो जो बुलडोजर चला, वो बुलडोजर कहाँ तक सही है? जब सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि बुलडोजर कार्रवाई मत कीजिए, जो न्यायिक प्रक्रिया उसको फॉलो कीजिए, तो ये लॉज को भी अपने अंडर करना चाहते हैं, लॉज चेंज करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। हमने तो पहले भी कहा था, तो ये लॉ को तो खराब कर ही रहे हैं। साथ में पुलिस प्रशासन इनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अपने हिसाब से उनको चलाते हैं, पुलिस को काम करने नहीं देते। इस देश की पुलिस दिन रात मेहनत करती है, लेकिन जब ऊपर से ये ऑर्डर नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, तो कहाँ से ऑर्डर फॉलो करके फाइंड आउट करेंगे? धार्मिक यात्राएं जब गुजरती हैं तो धार्मिक यात्राओं में भजन कीर्तन बजने चाहिए, भड़काऊ गाने और अश्लील गाने बजना कितना सही है? आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, जब यात्रा निकलती है तो उसमें हमेशा माता के गाने बजते हैं। हम उसमें नॉर्मल सॉन्ग्स भी नहीं यूज़ करते जो हम पार्टी वगैरह में यूज़ करते हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म के लोग अपने ही माता के जो भजन, जो यात्रा निकलती है, उसमें इस तरीके के गाने बजाते हैं, तो सोचिए वो कितने सनातन धर्म को फॉलो करने वाले होंगे, कितने धार्मिक लोग वहाँ पर होंगे। ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को भड़काने के लिए डीजे लगाकर बजाई गई थी, ये दिखाने के लिए कि हमारा पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम डीजे पे ऐसे ऐसे गाने लगाकर आप लोगों को उकसा रहे हैं। तो मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है कि हमारी जो पवित्र माता जो होती है, 9 दिन हम व्रत रखते हैं, निर्जल कई लोग व्रत रखते हैं, कई लोग नंगे पैर घूमते हैं, तो ये धार्मिक जो भावनाएं है उसको आहत किया है उन लोगों ने, जो इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो डीजे पे बजा के घूम रहे थे। तो अगर आप किसी को उकसाएंगे तो वो वहाँ से रिएक्शन आएगा ही आएगा। तो बार बार एक धर्म को आप उकसा रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से कोई रिएक्शन आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बार बार आप अपनी यात्रा निकालकर अपने ही जो भगवान है उनका अपमान कर रहे हैं डीजे पे इस तरीके के गाने बजाकर। तो आपको पहले अपने आप पे शर्म आनी चाहिए और कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। जब इस तरीके के गाने बज रहे थे तभी वहाँ पर उन लोगों पर एक्शन लेने चाहिए जिन्होंने ये गाने बजाए थे, वहाँ रोक देना चाहिए। अगर वहीं रोक दिया जाता तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इस पूरी घटना को अंजाम देने का मकसद था, प्लानिंग थी, प्री प्लान था सब कुछ, और उस प्लानिंग के तहत इस पूरे जो बहराइच की हिंसा है उसको अंजाम दिया गया है कि इस तरीके के गाने बजेंगे, इस तरीके से उकसाएंगे तो रिएक्शन आएगा तो राजनीतिक रोटियाँ सिकेंगी। तो ये पूरा जो है प्लानिंग थी वो लोगों को समझ में आती है, जनता को समझ में आती है, वहाँ के लोगों को भी समझ में आ रही है कि क्या चाहते हैं ये लोग। यूपी में हराने के बाद बौखलाए हुए इस वक्त योगी जी, और योगी जी प्लानिंग के तहत सब कुछ करवा रहे हैं। और करवाइए, क्योंकि जनता को तो पता है इस बार आप, अगली बार तो आपको और पछाड़ पड़ने वाली है, और नीचे जाएंगे आपके वोटों में भी, और जनता आपको नकारने का काम करेगी। एक बार सीएम की कुर्सी से योगी जी हट जाए ना तो पूरा यूपी सुधर जाएगा, क्योंकि यूपी के अंदर धर्म के मुद्दे पर अगर कोई लड़वा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी का सीएम है। अच्छा, आपने कहा कि यूपी में धर्म के मुद्दे पर सिर्फ बीजेपी लड़वा रही है। ऐसे में मैं ये भी चाहूँगी कि इस वीडियो का अंत जो है, आप मुस्लिम समाज जो है आए दिन अलग अलग इलाकों से वीडियो आ रहे हैं, वो काफ़ी डरा हुआ, असहज महसूस कर रहा है, डरा हुआ है। ऐसे में आप मुस्लिम समुदाय को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मुस्लिम समुदाय वो है जो शुरू से, जब आज़ादी के बाद से हम मिलकर साथ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई हमने साथ लड़ी है। इस आज़ादी की लड़ाई में किसी का अगर योगदान नहीं था तो वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का
नहीं था। तो उस आज़ादी की लड़ाई जिसको कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है और जिसको पूरे देश के हिंदू मुसलमान सभी धर्म जात ने मिलकर लड़ा है, तो वहाँ पर मुसलमानों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, लेकिन हाँ, अगर कोई आपको उकसाता है तो आपको उस पर थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। कानूनी प्रक्रिया है, लॉ एंड ऑर्डर है, आप उस पर थोड़ा सा जाइए। अगर वहाँ भी आपकी बात नहीं सुनती तो कोर्ट है हमारे पास। लेकिन आप ये देखिए, जब एक व्यक्ति गलत है और तो हम सबको गलत बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस व्यक्ति को ठीक करने की ज़रूरत है, तो उस पर कार्रवाई होगी। और पुलिस प्रशासन, कोर्ट भी अभी जिंदा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस देश का मुसलमान इतना अच्छा है कि अगर इस देश के मुसलमानों से आप तमीज़ से पेश आएँ, अगर उनको आप इज्जत दें तो वो भी बराबर की इज्जत देगा। आप अपने आप को अलग क्यों समझते हैं? जब एक जगह आग लगती है तो उसमें हिंदू भी जल जाता है, मुसलमान भी जल जाता है। जब बाढ़ आती है तो उसमें हिंदू भी बह जाता है, मुसलमान भी बह जाता है। अगर सबको एक दिन जाना है, हिंदू को भी जाना है, मुसलमान को भी जाना है, तो आप क्यों लड़ रहे हैं इस वक्त जब आपको इस साथ में रहना है? एक स्कूल में जब आप क्लास में होते हैं तो आप मुसलमान को ये नहीं कह सकते कि आप हमारी क्लास में नहीं पढ़ सकते, आप हिंदू को ये नहीं कह सकते कि आप हमारे कॉलेज में नहीं आ सकते। तो जब रहना साथ है, सब कुछ करना साथ है, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, दुकानों से सामान लाने वाला, ब्लिंकिट से जो ऑर्डर करते हैं वो मंगवाने वाला, तो हर जगह सारे धर्म के लोग हैं। तो दो धर्मों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और ये सोच समझ कर चलना चाहिए कि सरकार की साजिश है वो सरकार जो शुरू से एक धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती आई है, एक विशेष धर्म को टारगेट करती आई है, एक विशेष धर्म को नुकसान पहुंचाती आई है। जिसको नुकसान पहुंचाती है वो हिंदू धर्म है और जिसको टारगेट करती है वो मुसलमान धर्म है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म और मुसलमानों का जो धर्म है, इस्लाम जो धर्म है, उसको कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से चोट पहुंचा रही है। तो नकारने का अगर किसी को काम करना है तो बीजेपी का एक्शन लेना है तो उन लोगों पर लेना है जो उसमें इन्वॉल्व हों। सारे हिंदू अच्छे नहीं है, सारे मुसलमान भी अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान बहुत ही गंदे हैं जो इस तरीके के दंगों को भड़काते हैं, लोगों को आपस में लड़ाते हैं। तो उनसे बचने की जरूरत है, उन पर कार्रवाई की जरूरत है। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट अभी हमारा जिंदा है, जब तक वो चलेगा तब तक इन लोगों पर कार्रवाई होगी। और एक समय ऐसा आएगा जब भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और सब मिलजुल कर वैसे ही रहेंगे जैसे आज़ादी के वक्त रहा करते थे, आज़ादी के बाद रहा करते थे। इस देश में इतने साल बीत चुके हैं लेकिन कभी धार्मिक मुद्दों पर लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट सत्ता में, केंद्र में आई है, तब से लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं और जल्दी इस पर भी विराम लग जाएगा। आपने कहा कि जल्दी इस पर भी विराम लग जाएगा और सच बात है, हमारे देश का इतिहास गंगा जमुनी तहजीब वाला ही था। उम्मीद करते हैं कि लोग आपके मैसेज को समझेंगे और असहज नहीं होंगे। हम भी यही अपील करते हैं लोगों से कि ये जो धर्म के नाम की राजनीति है इससे आप दूर रहें, पढ़ें और एक शिक्षित समाज का जो है आप विकास करें। इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाती रहूँगी। बने रहिए द जनता लाइव के साथ।